हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 5 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 8। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों विंडोज़ में फाइल प्रबंधन। तो आज हम बच्चों फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज़ के बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बी केयरफुली। कंप्यूटर जैसी जटिल मशीन का प्रबंध और संचालन करने के लिए एक विशेष प्रोग्राम होता है बच्चों, ठीक है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह प्रोग्राम प्रयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में माध्यम की तरह कार्य करता है बच्चों। किसकी तरह कार्य करता है? माध्यम की तरह कार्य करता है। हम इनपुट उपकरणों के माध्यम से अपने संदेश ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजते हैं और आउटपुट उपकरणों के माध्यम से उनके परिणाम प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है और हमारी कमांड का कार्यान्वयन करवाता है। इस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से कोई भी कार्य करने में हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं बच्चों। इनमें से मुख्य हैं विंडोज़ और लिनक्स। विंडोज़ का विकास माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नामक अमेरिकी कंपनी द्वारा किया गया है। विंडोज़ के बहुत से संस्करण हैं, जिनमें से विंडोज़ 7 सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अधिकतर आधुनिक पर्सनल कंप्यूटर आजकल इस ऑपरेटिंग सिस्टम के नियंत्रण में चलाए जाते हैं। इस अध्याय में आप विंडोज़ 7 के फाइल प्रबंधन की विशेषताओं को सीखेंगे बच्चों। क्या सीखेंगे? विंडोज़ 7 के विषय में सीखेंगे बच्चों। विंडोज़ के इंटरफेस के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरफेस। क्या है इसके उदाहरण बच्चों? विंडोज़ 7 में ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा अथवा सूचना मुख्यतः दो रूपों में रखे जाते हैं, फाइल और फोल्डर। कौन कौन से बच्चों? फाइल और फोल्डर। तो सबसे पहले हम फाइल के विषय में जानते हैं। फाइल एक वस्तु है जिसमें किसी प्रकार का डाटा रखा या संग्रह किया जाता है। प्रत्येक फाइल का एक विशेष नाम होता है। एक ही स्थान पर एक ही नाम की दो फाइलें नहीं हो सकती। मतलब जो हम दो फाइल बनाते हैं तो दोनों का अलग अलग नाम रखना होता है। विंडोज़ में प्रत्येक फाइल को एक विशेष आइकन से प्रदर्शित किया जाता है और उस आइकन के नीचे उस फाइल का नाम लिखा रहता है। किसी फाइल का नाम 256 अक्षर तक लंबा हो सकता है। प्रत्येक फाइल एक विशेष प्रकार की होती है, जिसे फाइल टाइप कहा जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों क्या है? कुछ फाइलों में साधारण डाटा होता है, कुछ में एक चित्र होते हैं, कुछ में एक प्रोग्राम होता है और कुछ में किसी प्रोग्राम द्वारा तैयार किया गया डाटा होता है। किसी फाइल को उसके फाइल टाइप के अनुसार प्रयोग किया जाता है। हम फाइल के प्रकार को इसके आइकन द्वारा पहचान सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक फाइल टाइप का एक विशेष आइकन होता है। आगे देखते हैं फोल्डर के विषय में जानते हैं। अब फोल्डर ऐसे स्थान हैं जहां पर फाइलों को रखा जाता है। जो फाइल होती हैं वो किस में रखी जाती हैं? फोल्डर में रखी जाती हैं। किसी फोल्डर में कितनी भी संख्या में फाइलें हो सकती हैं। किसी फोल्डर में अन्य फोल्डर भी रखे जा सकते हैं, जिन्हें सब फोल्डर कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? सब फोल्डर कहा जाता है। किसी फोल्डर में रखी सभी फाइलों के नाम अलग और विशेष होने चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी फोल्डर में दो फाइलों का एक सा नाम नहीं हो सकता, किंतु दूसरे फोल्डरों में उस नाम की फाइलें हो सकती हैं। फोल्डरों को सामान्यतः एक पीले आइकन द्वारा दिखाया जाता है। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं बच्चों। और फोल्डर के नाम को इसके नीचे लिखा जाता है। आपके डेस्कटॉप पर यूज़र के नाम के फोल्डर का एक आइकन है। डेस्कटॉप भी एक प्रकार का फोल्डर है। जो डेस्कटॉप होता है बच्चों वो भी एक प्रकार का क्या है? फोल्डर है। विंडोज़ में आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितने चाहें फोल्डर बना सकते हो और अपनी पसंद के अनुसार इनमें जितनी चाहें फाइलें या सब फोल्डर रख सकते हो। आप किसी भी फोल्डर अथवा डेस्कटॉप में नए फोल्डर बना सकते हो जो स्वयं एक फोल्डर हैं, मतलब जो अपने आप ही एक फोल्डर हैं। आगे देखते हैं बच्चों डेस्कटॉप पर कोई नया फोल्डर बनाना, ठीक है। क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर इन डेस्कटॉप। कैसे बनाते हैं बच्चों? डेस्कटॉप पर कोई नया फोल्डर निम्नलिखित चरणों में बनाया जा सकता है। कौन कौन से चरण हैं ये? सबसे पहला है बच्चों, अपने डेस्कटॉप के किसी खाली स्थान पर माउस पॉइंटर लेकर जाइए। क्या लेकर जाइए? सबसे पहले माउस पॉइंटर लेकर जाइए। सेकंड, फिर क्या करेंगे? डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिए। इससे एक पॉप अप मेन्यू दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बच्चों? पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा। इस मेन्यू में न्यू विकल्प इंगित कीजिए। इससे एक झरना मेन्यू खुलेगा। क्या खुलेगा बच्चों?
झरना मेन्यू खुलेगा। इस मेन्यू में फोल्डर विकल्प पर क्लिक कीजिए, इससे डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बन जाएगा जिसके नीचे न्यू फोल्डर नाम लिखा हुआ होगा और वह उल्टे रंग में चुना हुआ होगा। कौन से रंग में बच्चा? उल्टे रंग में। पिक्चर में देख पा रहे हैं आप। फिर क्या होगा, इस नाम की जगह फोल्डर का कोई भी नया नाम टाइप करके एंटर दबाइए, इससे उसी नाम का फोल्डर बन जाएगा। किसी फोल्डर में नया फोल्डर बनाना। अब हम किसी फोल्डर में नया फोल्डर कैसे बनाएंगे उसके विषय में देखते हैं बच्चों। किसी भी फोल्डर में एक नए फोल्डर को निम्न चरणों में बनाया जा सकता है। कौन कौन से चरण हैं? पहला है बच्चों, इस फोल्डर को उसके आइकन पर डबल क्लिक करके खोलिए। दूसरा है, टूल बार में न्यू फोल्डर बटन पर क्लिक कीजिए। थर्ड है, इससे उस फोल्डर में एक नया फोल्डर बन जाएगा और इसका नाम न्यू फोल्डर रखा जाएगा और दिखाया जाएगा। फोर्थ है बच्चों, इस फोल्डर के लिए नया नाम टाइप कीजिए और एंटर की दबाइए। क्या दबाइए? एंटर की। पिक्चर में देख पा रहे हैं आप, किसी फोल्डर या फाइल का नाम बदलना। अब हम किसी भी फोल्डर का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं? चेंजिंग नेम ऑफ ए फोल्डर और फाइल। आप किसी भी फोल्डर या फाइल का नाम निम्न प्रकार से बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? फर्स्ट है आपका, उस फोल्डर या फाइल के आइकन पर राइट क्लिक कीजिए, इससे एक पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा। सेकंड है, इस मेन्यू में रीनेम विकल्प पर क्लिक कीजिए, इससे उस फोल्डर या फाइल का नाम दिखाई देगा। थर्ड है, उस फोल्डर अथवा फाइल के लिए नया नाम टाइप कीजिए और एंटर की दबाइए। किसी फोल्डर या फाइल को हटाना, डिलीटिंग ए फोल्डर और फाइल। कैसे होती है बच्चों ये? आप किसी भी फोल्डर या फाइल को निम्न प्रकार से हटा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे हटा सकते हैं। सबसे पहले उस फोल्डर या फाइल के आइकन पर राइट क्लिक कीजिए, इससे एक पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा। देन क्या करेंगे, इस मेन्यू में डिलीट विकल्प पर क्लिक कीजिए, इससे आपको एक फाइल या फोल्डर हटाने का डिलीट फाइल डायलॉग बॉक्स निम्न चित्र की तरह दिखाई देगा। चित्र देख पा रहे हैं बच्चों आप, ये वाला यहाँ पर। आगे देखते हैं थर्ड नंबर पे, यदि आप वास्तव में इस फोल्डर या फाइल को हटाना चाहते हैं तो यस बटन पर क्लिक करते हैं। वहाँ पर ऑप्शन लिखा होता है तो उस पर यस पर क्लिक करते हैं। इससे आपके द्वारा हटाई गई फाइल या फोल्डर आपके रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। ठीक है। किसी फाइल या फोल्डर को अन्य फोल्डर में नकल करना, कॉपिंग फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर। देखते हैं बच्चों, आप किसी फाइल या फोल्डर को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में निम्न चरणों में नकल कर सकते हैं। कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहला है, उस फोल्डर को खोलिए जहां आप फाइल या फोल्डर को स्टोर किया जाता है। सेकंड, उस फाइल या फोल्डर के आइकन पर राइट क्लिक कीजिए जिसकी आप नकल करना चाहते हैं, इससे एक पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा। थर्ड है, इस मेन्यू में कॉपी विकल्प पर क्लिक कीजिए। फोर्थ है बच्चों, आप उस फोल्डर को खोलिए जहां पर आप इस नकल की जाने वाली फाइल या फोल्डर को रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है, उस फोल्डर में किसी खाली स्थान पर राइट क्लिक कीजिए, इससे एक पॉपअप फोल्डर को रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है, इस मेन्यू में पेस्ट विकल्प पर क्लिक कीजिए, इससे नकल की गई फाइल या फोल्डर उस फोल्डर में पेस्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं, किसी फाइल या फोल्डर को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में लेकर जाना, मूविंग ए फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर। आप किसी फाइल या फोल्डर को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में निम्नलिखित चरण अपनाकर ले जा सकते हैं। कौन कौन से चरण हैं वो बच्चों? सबसे पहला है, उस फोल्डर को खोलिए जहां वह फाइल या फोल्डर स्टोर किया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे कि उस फोल्डर को खोलेंगे जहां पर वह फाइल या फोल्डर स्टोर किया गया है। सेकंड, उस फाइल या फोल्डर के आइकन पर राइट क्लिक कीजिए जिसे आप लेकर जाना चाहते हैं, इससे एक पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा। थर्ड है, इस मेन्यू में कट विकल्प पर क्लिक कीजिए। फोर्थ है बच्चों, आप उस फोल्डर को खोलिए जहां आप उस फाइल या फोल्डर को ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, उस फोल्डर में किसी खाली स्थान पर राइट क्लिक कीजिए, इससे एक पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा। और लास्ट है बच्चों, इस मेन्यू में पेस्ट विकल्प पर क्लिक कीजिए, इससे चुनी गई फाइल या फोल्डर उस फोल्डर में पेस्ट हो जाएगी। आगे है बच्चों फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट। विंडोज 7 में हमारी फाइलों के प्रबंधन की बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो बहुत सी आवश्यक अनावश्यक फाइलें बन जाती हैं। जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो काम करते करते कुछ फाइलें आवश्यक बन जाती हैं और कुछ अनावश्यक बन जाती हैं। जैसे जैसे फाइलें की संख्या बढ़ती है तो उन फाइलों का प्रबंधन करना, आवश्यक फाइल को ढूंढना और इसका नाम याद रखना समय लेने वाला हो जाता है, मतलब उसमें टाइम लग जाता है। इस समस्या को निम्न प्रकार से संभाला जा सकता है।
कैसे संभाल सकते हैं इसको? सबसे पहले अस्थायी या अनावश्यक फाइलें नहीं बनाइए। यदि ये बन गई हैं तो इन्हें तुरंत हटा दीजिए, इनको मतलब डिलीट कर दीजिए। अपनी फाइलों को बहुत से समूह में बांटिए और प्रत्येक समूह को एक अलग फोल्डर में स्टोर कर दीजिए। उसके बाद फोल्डरों के नाम उनके विषयों को ध्यान में रखते हुए रखे जाने चाहिए। मतलब जो भी आप फाइल या फोल्डर बना रहे हैं तो उनके विषय में उनका नाम लिख देना चाहिए। इससे आपको फोल्डरों को, फाइलों का नाम याद रखना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी फोल्डर में फाइलों की संख्या बढ़ती है तो आवश्यक सब फोल्डर बनाइए। और लास्ट है बच्चों, अपने फोल्डरों को समय समय पर जांचते रहिए और डुप्लीकेट व अनावश्यक फाइलों को हटाते रहिए। इससे आपकी हार्ड डिस्क पर बहुत सा स्थान मिल जाएगा और आपको किसी फाइल का पता लगाने पर समय बच जाएगा। तो बच्चों ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप के सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।